तो हम देखते हैं कि ओरायन गोकू और सभी साइयंस के पास आता है ज़ारा की का एक संदेश लेके, जिसके ऊपर गोकू तैयार हो जाता है। जो सुनते हुए ओरायन वहां से चले जाता है। तभी हम सभी अकुमो को देखते हैं, जो कि कहता है, शाबाश, एक अच्छे और सच्चे साइयन से मैं इसी जवाब की कल्पना कर सकता था। लेकिन तभी खजान कहता है, लेकिन लॉर्ड अकुमो, क्या आप भूल गए हो? उन लोगों ने हमें खत्म करने की कोशिश करी थी। हम भला उन सभी का साथ कैसे दे दे? भविष्य में वो दोबारा से पलट गए तो? जिसके ऊपर यामोशी कहता है, खजान, हमारे ऊपर खतरा इस समय पर काफी बड़ा है, जिसका सामना हम अकेले बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ज़ारा की अगर हमारे साथ होते हैं तो हमारे पास एक और उम्मीद होती है, समझ रहे हो? जिसके ऊपर खजान कुछ भी नहीं कहता और तभी वो शांति से वहां से आगे बढ़ता है। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, इज़ानागी, वेजिटा को हील करो। पता नहीं कैसे, लेकिन ये अपने आपे से बाहर हो गया था और उस ओमनी बीइंग से अकेला जा भिड़ा। जिसकी ऊपर इज़ानागी कहता है, हमारे पास समय कम है, हो सके तो सभी लोग एक साथ रहो। खजान, राइजो, तुम भी। ये कहने के बाद इज़ानागी वेजिटा को हील करने लगता है। लेकिन इज़ानागी महसूस करता है वेजिटा के अंदर एक अलग सी ताकत का, लेकिन वो किसी को कुछ भी नहीं बताता। उसी के बाद हम सभी उधर ज़ाराकी को देखते हैं। ओरायन उनके पास में पहुंच चुका होता है। तभी याहिको कहता है, क्या हुआ ओरायन? क्या कहा उन साइयंस ने? जहां तक मुझे लगता है उन्होंने शायद हमें मना कर दिया होगा, क्यों, है ना? मगर तभी ओरायन कहता है, नहीं, जैसा हमने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो साइयंस एक साथ होने के लिए राजी हो चुके हैं। ना सिर्फ इतना, मुझे एक और काफी बड़ी बात मालूम चली है। लेकिन तभी ज़ाराकी कहता है, मुझे एक बात जाननी है। वो साइयन गोकू क्या जिंदा है? जिसके ऊपर ओरायन हैरानी के साथ कहता है, जी माय लॉर्ड ज़ाराकी, वो साइयन जिंदा है। जो सुन के ज़ाराकी एकदम शांत हो जाते हैं और तभी वो दूसरा साइयन कहता है, इसका मतलब क्या जो मैं समझ रहा हूं वही है ज़ाराकी? तुमने मुझे इसके बारे में बताया था। जिसके ऊपर ज़ाराकी कहते हैं, इसका मतलब यागुरा। ये सुन के याहिको भी काफी चौंक जाता है और कहता है, यानी कि वो साइयंस का श्राप वो दूर हो चुका है हमेशा हमेशा के लिए। जिसके ऊपर ज़ाराकी एकदम शांत होते हैं और तभी ओरायन कहता है, यानी कि हम सभी इतिहास बदल सकते हैं। जो जुनो के पिता ने हमें बताया था, क्या हम उसके विपरीत जा सकते हैं? लॉर्ड ज़ाराकी, जवाब दीजिए। आपके जवाब से हमारे अंदर भी हिम्मत जागेगी। जिसके ऊपर तभी ज़ाराकी कहता है, बिल्कुल,
हम इतिहास को बदल सकते हैं, भविष्य को भी बदल सकते हैं। सुनो के पिता ने जैसे हमें बताया, जब तक एक श्रापित सय्यन जिंदा है तब तक इतिहास बदल नहीं सकता। अफसोस इस बात का है कि यागुरा, लेकिन वो श्राप टूट चुका है। अब कुछ भी हो सकता है। लेकिन कौन सी बात है जो तुम मुझे बताना चाहते थे? उन सय्यन्स के पास कौन सी ऐसी ताकत है जिसके ऊपर ओरायन कहता है लॉर्ड ज़ारा की उनके पास में ड्रैगन वॉरियर है, एक असली ड्रैगन वॉरियर। इस बात को सुन के वो सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। यहां तक कि वो सय्यन भी काफी हैरान हो जाता है और कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? पता भी है तुम्हें कि एक ड्रैगन वॉरियर कौन है? आज के समय पर यह नामुमकिन है। लेकिन तभी ओरायन कहता है, नामुमकिन है, पता है हमें, लेकिन उसके लिए नहीं। जिस सय्यन के पास डार्क एनर्जी है, उसी सय्यन के पास में इन्फिनाइट ताकत भी है। उसी सय्यन के पास में लॉर्ड ज़ारा की एनर्जी भी है। और अब वही सय्यन एक ड्रैगन वॉरियर बन चुका है। वो लोग हमसे झूठ आखिर क्यों ही बोलेंगे? जिसके ऊपर ज़ारा की कहता है, वो सय्यन गोकू यही को भी कहता है। वो सय्यन शुरुआत से वो लग रहा है, पता नहीं कैसे, लेकिन हर बार वो कुछ ना कुछ ऐसा नया करता है जो सुन के हम सभी चौंक जाते हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है वाकई में क्या वो आज के समय का सय्यन है या फिर कोई और। गोकू, जिसके ऊपर वो सय्यन तभी कहता है, ये सय्यन, क्या नाम है इसका? गोकू, काफी समय से मैं इसके बारे में लगातार सुन रहा हूं। आखिर कौन है ये सय्यन? और इसके पास ड्रैगन वॉरियर की ऊर्जा, यानी कि वो वर्दी था एक ड्रैगन की ताकत के लिए। जिसके ऊपर ज़ारा की कहता है, शांत हो जाओ, ये सभी आने वाले समय पर हम पता कर लेंगे। लेकिन आने वाले खतरे के लिए तैयार हो जाओ। और जहां तक मुझे लगता है, वो ओमनी बीइंग्स अपना पहला शिकार ज़ेनो के मल्टीवर्स को बनाएंगे। तभी हम सभी उसके बाद उस पहले ओमनी बीइंग को देखते हैं, जिसके पास में ज़ुगा, नात्सुकी और काइजन के बेटे होते हैं, और ओज़मा भी। तभी ओज़मा कहता है, माय लॉर्ड, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आखिर आप उन सय्यन्स को जिंदा क्यों छोड़ के रखे हो? मैं जानता हूं कि अगर आप वहां पर गए तो पलक झपकते ही आप उस पूरे ओमनीवर्स को तबाह करने की ताकत अपने पास रखते हो। लेकिन क्यों आप वहां पर अभी भी क्यों नहीं जा रहे? जिसके ऊपर काइजन का बेटा भी कहता है, लॉर्ड फर्स्ट, अगर आप वहां पर जाओ तो हम भी आपके साथ चले उन सय्यन्स को खत्म करने के लिए। लेकिन
वो पहला ओमनी बीइंग कहता है, एंजल, क्या लगता है तुम्हें कि आखिर मैं कौन हूं? मेरी ताकत उन सभी की सोच से भी परे है। मैं सही समय का इंतजार कर रहा हूं। 6 के 6 ओमनिवर्स अगर कुछ ही समय के बाद एक जितने संतुलित नहीं होंगे तो ये सब करने का फायदा नहीं रहेगा। और वैसे भी कोई है जो हम सभी पे नजर रख के बैठा है। मैं उसके बारे में भी जानता हूं। मैं पहला ओमनी बीइंग हूं। मुझे अपना हर एक कदम सोच समझ के रखना पड़ता है। वैसे भी ज़ुगा नात्सुकी दूसरे ओमनी बीइंग और समारा वहां पर गए हैं ना, तो चिंता मत करो। आज उस ओमनिवर्स के हर एक सैयन का आखिरी समय होगा। बस कुछ ही समय का इंतजार करो और तभी हम सभी उन तीनों को देखते हैं जो कि बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी समारा कहता है, हमें वहां पर पहुंच के क्या करना है? जिसके ऊपर ज़ुगा नात्सुकी कहता है, हम 3 हैं और हम तीनों एक ही वार करेंगे। वो दूसरा ओमनी बीइंग बड़ी तेजी के साथ उनसे आगे चले जाता है और ज़ेनोसामा के मल्टीवर्स के एक छोर पे जाके खड़ा हो जाता है। समारा भी तेजी से आगे बढ़ते हुए ज़ेनोसामा के मल्टीवर्स के पिछले छोर पे पहुंच जाता है और ज़ुगा नात्सुकी ज़ेनोसामा के मल्टीवर्स के पहले छोर पे आ जाता है। तभी वो दूसरा ओमनी बीइंग कहता है, चलो, इंतजार और सारी घड़ियां खत्म होती है। खत्म करो इस मल्टीवर्स के सभी यूनिवर्स को। ये कहने के बाद वो तीनों के तीनों ज़ेनोसामा के मल्टीवर्स के अलग अलग छोर से अपनी ताकत को बढ़ाते हैं और एक साथ अपने हमले करते हैं। उन तीनों के हमले में काफी ज्यादा ताकत होती है, जिससे उन तीनों के हमले पूरे के पूरे मल्टीवर्स को घेर लेते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा के पूरे मल्टीवर्स में कई सारे धमाके होने लगते हैं। यहां तक कि ओमनी पैलेस भी बुरी तरीके से चकनाचूर हो जाता है और वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। जाने से पहले अगर एक और वीडियो चाहिए अब से ठीक कुछ ही देर में, इस वीडियो में 3000 लाइक और 1200 कमेंट कर दो जितना जल्दी हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करो तो अगला पार्ट आप सभी के लिए जल्दी आ जाएगा।